अगला लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम मेंसुरेशन से है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है, मेंसुरेशन का भी है, जो 9th क्लास में हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर जो चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे वही सारा चीज़ यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। तुरंत पहले एक फिगर बनाओ। ट्रेपीजियम तुम्हें याद होगा, इस तरह का फिगर होता है ट्रेपीजियम का, क्वाड्रेटर जिसमें सिर्फ एक पेयर साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज x+9 एंड 2x-3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, यही हाइट कहलाएगा या डिस्टेंस बिटवीन देम x+4 सेंटीमीटर। इफ इट्स एरिया इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं यही तुम्हें समझा रहा था, होता क्या है कि हम लोग 8 की चीज़ डिलीट करके 9 में बैठते हैं, 9 की चीज़ डिलीट करके 10th में बैठते हैं, तो इसीलिए मैथ हमारा पुअर हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अगर तुमको नहीं पता है, जो 9th क्लास में पढ़े थे, तो तुमको ये क्वेश्चन हार्ड लगेगा, लेकिन अगर वो फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक, चलो देखो बताता हूँ। यहाँ दिया है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है कितना, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में यही है बच्चों की कि वो नॉलेज को ज़्यादा दिन तक बियर नहीं करते अपने दिमाग में। आज पढ़े 10 दिन बाद गायब। रीजन क्या है, नो रिवीजन। अगर तुम रिवीजन करोगे यार तो चीज़ें 5-5 साल 6-6 साल बाद भी नहीं भूलेंगी। इसीलिए जब पढ़ो तो पूरे मन से पढ़ो ताकि वो भूले ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो ये दिया है वैल्यू कितना, 540, यहाँ पर रखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी क्या क्या है, x+9 + 2x-3, x+9 + 2x-3 इंटू क्या होगा, हाइट यानी x+4। यही सॉल्व करना है। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1080 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लिया जाए, x+9 + 2x-3 इंटू x+4 क्या हो गया, 1080 इज इक्वल टू x+2x क्या हो जाएगा, 3x, 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6 इंटू x+4। देखो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, इसको इधर लिखता हूँ मैं, 3x + 6 इंटू x+4 इज इक्वल टू 1080। क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू x+4 + 6 इंटू x+4 इज इक्वल टू 1080। क्या हो गया, 3x² + 12x + 6x + 24 माइनस 1080 इज इक्वल टू 0। 3x² 12x + 6x क्या होगा, 18x, और ये 24 प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, -1054। ठीक है, 56 होगा, 1056। ठीक है, 60 to 80, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन क्या 3 ले सकते हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो x² + 6x माइनस 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाएगा, डिवाइड होगा तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो आगे चलो यहाँ सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 6x माइनस 352 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर आकर के मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत फंडामेंटल है, क्लास 6 से बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे फैक्टराइज किया जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को यहाँ के बाद स्टेप दिक्कत फील होती है। तो कैसे करना है इसको, x² + x ब्रैकेट लिखो, यहाँ माइनस 352 हो गया तो वही लिख दो, और यहाँ माइनस साइन है तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस। ऐसा 2 नंबर खोजो जिसको सब्ट्रैक्ट करने से 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 352, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 × 352 352 ही होगा। 352, 2 1 जा, 2 7 जा और 2 6 जा, फिर 2 से कटो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 44, 2 22, 2 11। ठीक है, तो 6 आना चाहिए, 11 2 जा 22 है, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 22 - 16 करो तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा, 22 - 16। देखो आगे ऐसे ही पता किया जाता है, 11 2 जा 22 और ये है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो निकल गया ये, x² + 22x माइनस 16x माइनस 352 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लो, x + 22 आएगा,
माइनस यहाँ क्या कॉमन लोगे, देखो 16 से डिवाइड होगा, अगर 16 डिवाइड होगा तो क्या आएगा 22 आएगा, तो -16 कॉमन हो गया, x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, x प्लस 22 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 22 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया -22, और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया 16। क्वेश्चन क्या था, यहीं पर लेंथ निकालना था। तो आप देखो कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव हम रखेंगे x का वैल्यू तो ये पूरा लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, -22 प्लस 9, तो जाहिर सी बात है लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए x का वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितना होगा 16 होगा। और जैसे ही पता चल गया फाइंड x ही कहना था, तो यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो यही मैं शुरू में कह रहा था कि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम से डरिए नहीं, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। हालांकि एक अच्छी बात है कि देर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डज नॉट चेक योर स्किल, रेदर इट चेक्स ओनली योर grip of English. If you are a student of English medium and you are not capable of speaking or understanding or changing any language into a formula, then it is very shameful and we should be able to do this, है ना। तो बस यही चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। थैंक यू।